कुरान पाक में इरशाद होता है, व अलैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा, देयर इज़ नथिंग फॉर मैन बट वट ही स्ट्राइव्स फॉर। इंसान के लिए कुछ भी नहीं मगर जिसकी वो कोशिश करता है। तो डेफिनेटली लक फैक्टर अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टॉप पे हैं। हम कुछ भी अचीव करना चाहें तो ये हमारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं। मैं हूं यूसुफ जलाल और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 63। इसको आप ऑनलाइन अटैम्प्ट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। प्रीवियस टेस्ट और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, द रियो कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज कन्वेंट इन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है रियो कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो रियो डी जनेरो ब्राज़ील में सिटी है, उसमें दो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हैं। एक अर्थ समिट जो रियो डी जनेरो में हुआ 1992 में, एंड सेकंड वन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और इसको रियो +20 भी कहते हैं, और इट वाज हेल्ड इन 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1995, और इससे पहले जो है ये गैट के नाम से थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा में है। जिनीवा बेस हेडक्वार्टर के हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसे देख सकते हैं कि जो उसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जिन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स जिनीवा में हैं। और करंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 164 मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स स्कैम बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर दो बड़ी मिलती जुलती, एक विकीपीडिया है और एक विकीलीक्स है। तो विकीलीक्स के जो इसके जो फाउंडर हैं वो थे जुलियन असांज, एंड ही बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया। और विकीपीडिया के जो हैं वो हैं जिमी, और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जिमी वेल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, रॉ बेसिकली अ सीक्रेट एजेंसी ऑफ इंडिया, और इसका यहाँ पे एब्रीवेशन पूछा गया है। तो इसका एब्रीवेशन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। डिफरेंट कंट्रीज़ की सीक्रेट एजेंसीज होती हैं, जैसे MI6 है यूके की, उसके अलावा मोसाद इसराइल की है, या ISI पाकिस्तान की है। तो इस हवाले से रॉ इंडिया की ये सीक्रेट एजेंसी है, और ये 1968 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1600। इसका जो बेसिक पर्पस था वो ट्रेड के हवाले से था। जहांगीर के दौर में ये सब कॉन्टिनेंट में आए और इन्हें सूरत की जो बंदरगाह है उसकी एक्सेस मिली। लेटरली जो जंगे प्लासी है, बॉक्सार है, और इसमें इन्होंने बंगाल पे कब्ज़ा किया, और फाइनली 1857 तक ये रूल करते रहे सब कॉन्टिनेंट पे। और 1857 की जंग आज़ादी के बाद ये रूल क्राउन को मुंतकिल हो गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह इन 1846 इन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर की जो ट्रीटी थी वो मार्च 1846 में साइन की गई, जिसमें गुलाब सिंह ने 7.5 मिलियन या 75 लाख रुपए के इवज़ कश्मीर को ख़रीदा। और हरी सिंह इसी की नस्ल में से था जो उस वक्त रूल कर रहा था जब पाकिस्तान बना। और इसमें जो ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर लेटर भी हुई, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई उसमें गुलाब सिंह ने परचेज़ किया कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड इन USA। तो यहाँ पर जो ये चारों हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मोस्ट रिपीटेड हैं। तो यहाँ पर USA के हवाले से डेथ वैली है, इट इज़ लोकेटेड इन कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है हमारे पास एंजल फॉल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप समझ लें। हाईएस्ट फॉल है दुनिया की, वाटरफॉल वेनेजुएला में लोकेटेड है, 3212 फीट इसकी हाइट है, या 979 मीटर इसकी हाइट है, इसमें ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबलियन, और बेबलियन का जो है इसका न्यू नेम इराक है, तो इराक का पुराना नाम भी पूछा जाता है।
और ये इसका ये लोकेशन पूछी जाती है। एंड द लास्ट वन इज़ पिसा टावर, इट इज़ लोकेटेड इन इटली। और ये लीनिंग टावर है, ये फिज़िक्स में बेसिकली पढ़ाया जाता है, ग्रेविटी के हवाले से जब टॉपिक पढ़ाए जाते हैं तो इनको थॉरोली हमें मोनूमेंट्स याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ यूएसए इज़ द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लोकेटेड। तो यहाँ पर जो है ये यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स में लोकेटेड है, और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज इनके बारे में पूछा जाता है, ये इंग्लैंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट वन है, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया वाज अ प्रोमिनेंट सूफ़ी सेंट ऑफ सोहरवर्दिया ऑर्डर। जो बुज़ुर्गान दीन हैं या सूफियाए कराम हैं, इनके हवाले से ना सिर्फ ऑर्डर्स पूछे जाते हैं उनके सिलसिले, बल्कि उनकी बुरियल प्लेसेस भी पूछी जाती हैं। जैसे अब्दुल कादिर जिलानी हैं तो वो कादरिया सिलसिले के फाउंडर हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी चिश्ती सिलसिला के हैं। कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी बाबा फरीद गंज शकरिया चिश्तिया सिलसिले के हैं। और दूसरा इनका जो है मदफन पूछा जाए कहाँ पे मदफून है। जैसे पीएमएस के पेपर में भी 2020 में पूछा गया कि ख्वाजा ग़ुलाम फरीद कहाँ पे मदफून है, तो कोट मिठन में। तो इसी तरह से वारिस शाह, शाह हुसैन, बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू और जो जितने भी इनके ये हमारे प्रोमिनेंट जो नाम हैं इनके, वो हमें याद होने चाहिए, और इनका मदफन कहाँ पे है वो भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, फ़िश इन ट्रबल्ड वाटर। तो यहाँ पर इन जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें मैं करेक्शन कर दूंगा। फ़िश इन ट्रबल्ड वाटर, तो बेसिकली ये ईडियम है, इन्वॉल्व इन अ डेंजरस सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक जिनाह ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाय, इट इज़ रिटन बाय स्टैनले वोल्पर्ट। ये रिनाउंड ऑथर थे, इनकी रिसेंटली लास्ट ईयर डेथ हुई। यूएसए के इन्होंने 2 किताबें लिखी, एक जिनाह ऑफ पाकिस्तान and the second one is Zulfi Bhutto of Pakistan on the life of Zulfikar Ali Bhutto. Next है, maximum spoken language in the world is Mandarin और Chinese। तो ये सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान है दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ इनर्ट इज़। तो इनर्ट का मतलब होता है बेसिकली डेसर्ट और काम, बिल्कुल खामोश, छुपा हुआ। और इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें, दैट विल बी एक्टिव। नेक्स्ट है, करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ बिलोंग टू पुर्तगाल। एंटोनियो गुटेरेस बिलोंग टू पुर्तगाल, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल। ही आल्सो सर्व्ड एज चेयरमैन इन यूएनएचसीआर, और डिफरेंट ये पोस्ट पे रहे, और इस वक्त ये जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं यूएनओ के। ईच टाइम the exact time taken by the earth for single rotation on its on axis is, इसको हम जनरली 24 घंटे कहते हैं, बट एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड में एक रेवोल्यूशन जो है, इसकी रोटेशन जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गज़वा डैश वाज फॉट अगेंस्ट बनी सलबा एंड बनी मुहारबा। यहाँ पर एक सिंपल सा हिंट है, अगर इसको पहली नज़र में देखें तो ये जो है अनफेमिलियर वर्ड हमें नज़र आते हैं। बनु सलबा का हमने कभी नहीं पढ़ा, तो इसको हम रेयर केस में इसको हम पढ़ते हैं। और बदर को देखें तो ये हमारी किताबों में शामिल था, ये कुरैश मक्का के ख़िलाफ़ हुआ। ओहद में देखें तो उन्होंने बदला लेने के लिए आए। और मूता जो था वो जंग मूता बेंजेंटाइन एम्पायर के ख़िलाफ़ हुई, जिसमें खालिद बिन वलीद ने पहली बार शिरकत की। जाफ़र तैयार इसमें शहीद हुए, और ज़ैद बिन हारिस इसमें शहीद हुए, अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हुए। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास गफ्तान गज़वा जो है, इसके बारे में भी हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इन दोनों के बारे में भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें जो हमारे पास वाइज गेस होगा वो गफ्तान इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डोम ऑफ रॉक इज़ लोकेटेड इन यरूशलेम। जो बैतुल मुक़द्दस का एरिया है, जो ये बहुत ही जो सेक्रेड प्लेस है हमारे लिए, ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, डोम ऑफ रॉक जैसे आपको नज़र भी आ रहा है, तो ये यरूशलेम में लोकेटेड है। नेक्स्ट जो है, स्क्वायर रूट ऑफ 169। स्क्वायर रूट हमने ढूंढना है तो सिंपल हमारे पास ये स्क्वायर रूट जो साइंस बैकग्राउंड है तो उनके लिए ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो इसमें सिंपल, अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है और बहुत ही कोई शॉर्ट सा स्क्वायर उसने पूछा है, तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो अगर 12 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो 144 होगा, 13 का 169, इट इज़ द राइट आंसर। 14 का करें तो 196 और 15 का 225। तो सिंपली आप इसको रिवर्सल मेथड में भी इसको कर सकते हैं।
नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन इज़ द हाइस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ इट। राइजिंग सन, द लैंड ऑफ राइजिंग सन इज़ जापान, तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन इज़ द आल्सो हाइस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ जापान। और यहाँ पर एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है। इसका आंसर आप कमेंट में दें। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ फैज़ अहमद फैज़ की शायरी के बुनियादी अनासिर क्या हैं। तो इनका जो बुनियादी आंसर है दैट इज़ हकीकत निगारी। और मार्क्सिज्म के हवाले से भी ये लिखते हैं और हकीकत निगारी से मेनली इन्होंने लिखा। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, कुछ सजेशन हो तो वो आप दे सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।